नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हज का मुकद्दस पाक महीना शुरू हो गया है। हज हर मुसलमान पर वाजिब है क्योंकि इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात है। इस्लाम मजहब के मुताबिक फिजिकली और इकोनॉमिकली हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने के लिए जिम्मेदार होता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुँचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा या बकरीद के साथ पूरी होती है। हर साल मुंबई से अल मरवा टूर एंड ट्रेवल्स वाले हाजियों को बहुत सहूलियत से हज कराने ले जाते हैं। यहाँ से वीजा से लेकर वहाँ तक की जिम्मेदारी अल मरवा टूर एंड ट्रेवल्स वालों की होती है। इसी तरह फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स और बुशरा टूर ट्रेवल्स वाले भी अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। आज रविवार के दिन हज जाने वाले सभी यात्रियों को कुर्ला में टूर एंड ट्रेवल्स वालों ने एक साथ जमा करके खाना खिलाया और हज के अरकान बताए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने वहां मौजूद हज जाने वाले लोगों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पे लोग हज के लिए जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पर हाजी जो जमा है उनको हज के अरकान बताए गए। हम बात करते हैं उन ट्रैवल्स वाले से जो इन सबको हज के लिए भेज रहे हैं। सर, पहले तो आपका नाम? खलील अहमद। आज जो ये प्रोग्राम हो हाजियों के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ को बताया गया? ये हाजियों के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हाजियों के सामने रखी जाती है, जिसमें सबसे पहले हज की तैयारी है। हज की तैयारियां 2 तरह से होती हैं। एक तैयारी सफ़र के सामान और सफ़र के ताल्लुक़ से होती है, और एक तैयारी वो है जो हाजियों को ख़ास तौर पर बताई जाती है, जो कुरान और हदीस में हाजियों को हज से पहले ख़ास तौर पर जिस तैयारी का हुक्म किया। जैसे कुरान करीम हाजियों को हुक्म देता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों को तक़वे का हुक्म दिया है कि तौबा कर कर अपनी ज़िंदगी के बदलने की नीयत कर कर हज करें। और बहुत सारी बातें रूहानी तैयारी से मुताल्लिक़ हैं, वो भी हाजियों के सामने रखी जाती हैं। कुरान करीम ने 3 चीज़ों से हाजियों को ख़ास तौर पर मना किया। आयत मुबारक में इरशाद फरमाया फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल, कि इस सफ़र में बेहयाई का काम भी नहीं करना है, गुनाह भी नहीं करना है, और जदल यानी झगड़े से भी अपने आप को बचाना है। इसके अलावा उम्रे और हज के मनासिक भी हाजियों को ख़ास तौर पर सिखाए जाते हैं। और हज के लिए सरकार के क्या गाइडलाइंस है? इंडिया सरकार की गाइडलाइंस में तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें एक तैयारी मतलब एक गाइडलाइंस जो हुकूमत की तरफ से है। गर्मी इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उन गर्मी से कैसे बचना, चलने की आदत डालना। जैसे अभी एक नया सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक एक हाजी को पर डे 5 किलोमीटर चलने का एवरेज आता है। तो हाजियों को हम ये भी सिखाते हैं कि भाई चलने की आदत, जैसे बॉम्बेकर्स को ज़्यादातर बाइक की आदत है, तो चलने की आदत बनाना चाहिए। वहाँ पर चलने का मौका बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा जो दूसरी गाइडलाइंस है उसको भी मौका ब मौका हाजियों के सामने रखा जाता है। इस साल हज के जो हज का ये हज का प्रोग्राम है, इस साल सऊदी अरब गवर्नमेंट जो है वहाँ पर भी कायदे में कुछ रूल्स में चेंजेस आए हैं, नए नए कानून बने, उसके बारे में आप क्या? बहुत सारी एक रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफाई होते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। जैसे इस साल बहुत ज़्यादा सख्ती इस पर है कि हज परमिट के साथ ही हज किया जाए, तो वो कानून जो मुस्तकिल हर साल कुछ ना कुछ उसमें रद्दोबदल होता है। हाजियों की सहूलत के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हाजियों को यहाँ भी और जाने के बाद भी उन गाइडलाइंस को बताया जाता है और वो उसको पूरी तरह से उसको फॉलो भी करते हैं। गवर्नमेंट ने एक कार्ड बनाया है, अगर वो कार्ड किसके पास नहीं होगा तो उसको 50,000 रियाल कुछ फ़ाइन है, इसके बारे में कुछ? हाँ, वो हज नुसुक एक कार्ड बनाया गया है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि हाजी हज वीज़ा पर, हज परमिट पर ही सफ़र करे। इसके अलावा किसी और चीज़ पर, यानी जो दूसरे जो वीज़ास हैं, यानी उस पर, विज़िट पर या फिर दूसरी कोई वीज़ा पर सफ़र ना करे। हज करना है तो सऊदी की तरफ से इस बार बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्ट है कि वो हज वीज़ा पर, हज परमिट ही पर सफ़र करे। उसके लिए एक परमिट दी जाएगी जो हाजी को हर वक्त अपने साथ रखना है, वरना उसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शंस हैं, कुछ फ़ाइन्स हैं, कुछ उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने उसको बताया। अल्लाह ताला ने आपको हज के लिए चुना। बहुत से लोग हज को जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। अल्लाह ताला ने आपको चुना, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये अल्लाह जल्ल शानु की नेमत है। अल्लाह जल्ल शानु जिसको चाहे दे दे, लेकिन बंदे के दिल में ताला होना ज़रूरी है। हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं मिलने जुलने वाले हैं जिनके अंदर ही माल तो मौजूद है लेकिन जज्बात नहीं होना, जाने का इरादा है, तो अल्लाह ताला शानु ने उनको रोक के रखा। और हमारे कितने इससे पहचान के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन जज्बात है कि भाई जाना है,
तो अल्लाह ताला शान सहूलत करवा देते हैं। तो ये कोई आदमी अपनी उस मर्ज़ी से नहीं जाता, बल्कि अल्लाह ताला शानू के साथ जो उसका मामला रहता है, अल्लाह ताला शानू उसको बुलाते हैं। कितने वक्त से आपकी तैयारी चल रही है हज के लिए? इसके पहले भी आपने हज किया है? मैंने एक ज़माने में 87 में हज किया था। उस ज़माने के अंदर वो बात नहीं थी जो अभी इस ज़माने के अंदर जो शऊर मुसलमानों के अंदर दीन पर चलने का और हज करने के जो फ़ज़ाइल अभी जो सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए एक जज्बा बना हुआ था कि हज करना ज़रूरी है और हज बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का बहुत बड़ा ज़रिया ही है। उस वक्त आप ट्रैवल्स के थ्रू हज के लिए गए थे या एम्बेसी से गए थे, किस तरीके से? नहीं, उस वक्त मैं टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू गया था। इस मतलब मैं हज कमेटी से जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो है ये उसामा भाई, इनके साथ मैंने कई सफ़र किए, समझे। मेरा असल में 4 जाने हम लोग थे, इसके लिए थोड़ा तो मैंने हज कमेटी से इरादा किया था, वरना तो यह उसामा भाई के साथ ही रेगुलर में जाते रहता हूँ। और उसामा भाई की जो टूर्स है उसके अंदर वो बहुत ख्याल रखते हैं हर लाइन से, हाजियों की खिदमत के लाइन का और हाजियों की ज़रूरत की लाइन का और सहूलत पहुँचाने के लाइन का, समझे। तो उसामा भाई आउट ऑफ द वे जाकर ये खिदमत। आज लोगों के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन उसके होते हुए भी लोग चाहते हुए भी हज पे नहीं जा सकते जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता। आपको अल्लाह ने चुना है, आप क्या खुशी दिल में महसूस कर रहे हैं? इससे बड़ी और क्या नेमत होगी कि दुनिया के ज़िंदगी के आखिरी अयाम के अंदर अल्लाह ताला शानू ने अपने घर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाई, नेमत है, समझे। अल्लाह ताला शानू जब बंदे से राज़ी होते हैं तो उसको अपने हुक्म की, अपने फ़राइज़ की पाबंदी की तौफीक अता फरमाते। तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी कि ज़िंदगी की शाम के अंदर अल्लाह ताला शानू मुझको बुलाकर अपनी इस नेमत अजीम अल्लाह ताला शानू अता फरमा रहे। कदर करना चाहिए इसकी। मेरा नाम उसामा मेमन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लाइसेंस है उसका नाम अल मरवा टूर एंड ट्रैवल है और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ के चल रहे, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा जो काफ़िला सबका जो मिला के सब साथ में जितने भी लोग हैं तकरीबन 200 लोग हैं। ये कितने सालों से ये आपका ट्रैवल का बिजनेस चल रहा है? तकरीबन उम्रा का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 12 से 13 साल से कर रहे हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की भी तादाद हमारी पूरे साल में तकरीबन 2-2.5 हज़ार हाजी जाते हैं उम्रे के लिए। और हज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये 7 साल से हमारा हज का काम है, तो अल्लाह का शुक्र है 7 साल से हमारे हाजी लोग जा रहे हैं और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह हमको मौका देगा तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जहाँ पे हज होता है वहाँ पर कितनी दूरी पे ये जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, कितनी दूरी पे उनको रुकना पड़ता है? अभी जैसे हम लोग जो पैकेज बनाते हैं वो शिफ्टिंग पैकेज बनाते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों का जो है पैकेज होता है अबाव 9 लाख 10 लाख, लेकिन हम जो है रीज़नेबल रेट लेते हैं हाजियों से, ताकि उन लोगों को अपना सर्विस भी अच्छी मिले और दिन भी ज़्यादा मिले वहाँ जाने के बाद और करीब भी होटल मिले। तो शिफ्टिंग पैकेज में ऐसा होता है कि नज़दीक से पहले जो है हज से पहले शिफ्टिंग करते, उसके बाद 20 ज़िल हज से उनको नज़दीक की होटल में 5 स्टार होटल में हम शिफ्ट करते। तो मक्का में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 to 5 स्टार होटल रहती है, मदीने में भी 3 to 4 स्टार होटल रहती है। फ़्लाइट भी हमारी सब डायरेक्ट है, हमारा कोई इनडायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, सब सारे हाजी जितने हैं सबका डायरेक्ट फ़्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा कितना दिन का टूर होता है? इस पैकेज में खाना होता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो हम जानना चाहते हैं। ये पैकेज में हमारा जो है खाना भी इंक्लूड रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ में जो है 40 दिन का टोटल पैकेज होता है, ये 40 डेज़ का। कुछ हाजी हमारे शॉर्ट पैकेज वाले भी है, जिनको जो बाहर जो फॉरेनर होते हैं, जो बाहर जिनको जाना रहता है, जो गल्फ़ में यहाँ वहाँ काम करते हैं, तो उनको शॉर्ट पैकेज चाहिए रहता है, तो उन लोगों के लिए 20 दिन का पैकेज होता है। और बाकी जो लॉन्ग पैकेज होता है वो हमारा 40 दिन का होता है। और खाना वगैरह इसमें सारे चीज़ इंक्लूड रहती है, लॉन्ड्री सर्विस रहती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे हाजियों का हुआ और उसके बाद में हर सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देते हैं उन लोगों को। ये 40 दिन का बहुत लंबा टूर है, उसके अंदर वहाँ पे गर्मी भी सुनने में आता है कि बहुत गर्मी है, बहुत चलना पड़ता है, काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखो ऐसा है कि गर्मी हो ठंडी हो तो अल्लाह के हाथ में। और 40 दिन असल में क्या है कि बहुत सारे लोगों की अरमान होती है, बेचारे इतना पैसा खर्च करके जाते हैं हज पे, तो सोचते हैं कि भाई वहाँ ज़्यादा दिन रुकने मिले। तो वहाँ पर जाने के बाद में अगर हम लोगों के पास में जो है मेडिकल किट वगैरह तो होती है हाजियों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल जो है ये पूरे टूर को संभालने के लिए तकरीबन 10 से 15 स्टाफ हमारे साथ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को इमरजेंसी या मेडिकल कुछ हो जाए तो हमारे लिए वहाँ पर हम
कार वगैरह भी करके रखते हैं ताकि उनको सर्विस देने के लिए। तो एक पूरी कार हमारे साथ होती है जो 40 दिन सफ़र में हमारे साथ रहेगी। तो कोई भी हाजी को इमरजेंसी आए या कुछ आए तो इंशाल्लाह हम लोग उनको हॉस्पिटल तक का जहाँ पहुँचाना है वो करेंगे इंशाल्लाह। आज आपने बताया कि तरह तरह के ट्रैवल्स है जो 10 लाख 12 लाख भी प्रोवाइड लेते हैं। तो कुछ ट्रैवल्स के ऐसे भी मैंने सुना हूँ कि जो साल भर पहले, जैसे मुझे अगले साल जाना है तो मैंने अभी पैसा जमा कर दिया, तो उसमें कुछ रियायत होती है, कुछ कम पैसे भरने पड़ते हैं? देखो ये सब जो है ना स्कीम है, और ये स्कीम वाले जितने होते हैं तकरीबन फ्रॉड होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है कि अभी पैसा दे दो, आपको 1 साल बाद लेके जाएंगे, 1.5 साल बाद लेके जाएंगे। तो ये सब जो है फ्रॉड होता है, और बेचारे हाजी जो है लालच के अंदर आके वो पैसा दे देते उनको, और फिर जब जाने का टाइम आता है तो मालूम पड़ा वीज़ा ही नहीं है, टिकट नहीं है। जो पैसा दिए, जो इतने साल से गरीब हाजी है जो अपना पैसा जो है जमा कर करके हाजी लोग जाने का चाहते हैं, तो उनका पैसा बेचारे लोग खा लेते हैं, और वो जो बेचारे पैसा है वो भी डूब जाता है। तो मैं तो सारे हाजी लोगों को यही समझाऊंगा, अगर आप जहाँ भी जाते हो पहले हज का लाइसेंस चेक करें, रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है नहीं है, उसके बाद में आप उनका पैसा दें, क्योंकि आपका पैसा कीमती है। ठीक है, तो अपना हिसाब से जो है वो टूर वाले का तहकीक करे, उसके बाद उसको पैसा दे। कोई भी आदमी को पैसा देके फंस जाएंगे, उसके बाद में परेशान होना, फिर पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा भी गया, हज भी ख़राब हुआ। तो 1 लाख 1.5 लाख की लालच नहीं करे, मेरा बोलना ये। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हज के मुताबिक जिसको भी हज करना है हमारे न्यूज़ देखे और भाई से रब्ता कायम करें।